दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीम व तरबियत और परवरिश आगोश नबुव्वत में हुई। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तौर पर उन्हें सजाया, संवारा, निखारा, मुरत्तब किया। हुसैन वो है जो अल्लाह के दीन पर कुर्बान होगा। चुनांचे वो वक्त जब आया जब यजीद इब्ने मुआविया इस्लाम की कश्ती को फिस्को फुजूर के समंदर में हकाए ले जा रहा था, तो उस वक्त इस्लाम की इस्मत की हिफाजत के लिए इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदाने करबला में अपने 72 जानिसारों के साथ तशरीफ ले गए और आपने यजीदी फितने का मुकाबला किया। 22,000 का लश्करे जर्रार था। इधर मुकाबले में 72 नफूसे कुदसिया, 22,000 का लश्करे जर्रार। इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम खौफजदा नहीं थे, बल्कि आपको एक जज्बा था कि खाह ये जान जाए तो जाए, सर कटें तो कट जाएं, मगर दीन इस्लाम की आबरू न मिटे, नाना के दीन पर कोई धब्बा न लगे। सरकार इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक कुर्बानी नहीं पेश की, एक कुर्बानी नहीं पेश की, आपने कुर्बानियां पेश की। बेटों की, भतीजों की, भांजों की, भाइयों की, आइज़ा व क़ारिब की कुर्बानियां पेश की और अपनी जाने अजीज भी राहे खुदा में कुर्बान कर दी। बेशक इमाम हुसैन अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन का पैकरे जलील बनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस इम्तिहान में कामयाब उतर रहे हैं। यह हबीब का इम्तिहान है कि उसके जिगर गोशों को राहे खुदा में कुर्बान किया जाए। वो खलील का इम्तिहान था कि कुर्बान किया जाए, मगर वहाँ इम्तिहान मकसूद था कि कुर्बानी उनकी नहीं ली गई बल्कि जानवर की कुर्बानी ली गई। ये हबीब की बात है कि यहाँ जानों के बदले में जानवर कुर्बान नहीं होंगे बल्कि जाने ही कुर्बान होगी, क्योंकि खलील से हबीब का मर्तबा बुलंद है। अल्लाह ताया अला कदरिल बलाया, इम्तिहानात के बकद्र होते हैं। जितना बड़ा इम्तिहान होता है उतना बड़ा इनाम होता है। मेरे आका हुसैन अलैहिस्सलाम तरह तरह के इम्तिहानात से गुजरे, इब्तिला आजमाइश में मुब्तला हुए। कभी अली अकबर की शहादत के तौर पर, कभी अली असगर के हुल्कूम में तीर लग जाने की शक्ल में गरज के मसाइब ने, आलाम ने हर तरीके से हुसैन पाक को आजमाया, मगर हुसैन के पाए सिबात में लग़्ज़िश नहीं आई और आप साबित कदम रहे, राजी ब रज़ाए इलाही रहे। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जिक्रे शोहदाए करबो बला, जिक्रे शोहदाए करबो बला। दम मदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। जिस तरह हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम के इम्तिहान और उनकी कुर्बानियों के समरे में खुदावंदे तबारक तआला ने उनकी यादगारें अनमिट कर दी, इसी तरह इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके शहदाइयों को, उनके वफादारों को रब तआला दुनिया व आखिरत में जिन इनामात से नवाजेगा, उनसे हटकर ये भी इनाम है कि उनकी यादगार भी क़यामत तक कायम रहेगी। ऐ सिबते नबी जाने अली आशिक़े वाली, दुनिया से मिटेगी न तेरी ताज़ियादारी। चाहे जितने फतवे मुफ्ती लगाए मगर हुसैन का ताज़िया
बनता रहेगा, बनता बेशक। रहेगा। जो वफादारे नबी हैं उनका ये ऐलान है, हम उठाते ही रहेंगे ताजिया शब्बीर का, जिंदाबाद, हम उठाते ही रहेंगे सुभान अल्लाह। ताजिया शब्बीर का। हजरत इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जिस तरह जुल्म और सितम किए गए, उसी तरह ताजियादारी पर भी जुल्म सितम किए गए और किए जा रहे हैं। ताजिया पर कुछ तो जुल्म सितम ताजियादारों ने किए कि बाज उसमें गैर शरई हरकतें राइज कर दी। उनसे बढ़कर जुल्म सितम उन डॉक्टरों ने किया कि जिन्होंने जख्म तो पैर में था, गला काट डाला। उन मुफ्तियों ने ताजियादारी पे जुल्म किया कि ताजियादारी की बिगड़ी हुई सूरत को मजीद बिगाड़ कर लोगों के सामने पेश करके उसे नाजायज और हराम करार दिया। अगर कहीं कोई रस्म खिलाफ शरीयत है तो उस रस्म को खत्म करना चाहिए। ये नहीं कि कुल के कुल ताजियादारी ही नाजायज और हराम करार दे दी जाए, जबकि ताजियादारी नाजायज और हराम शरीयत की रोशनी में कहीं ही नहीं जा सकती। कोई साबित नहीं कर सकता कि ताजियादारी हराम। कई साल कबल इसी नवाबगंज में मैंने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। आज फिर कहता हूँ ताजियादारी को हराम साबित करने वाले 10 लाख रुपया इनाम ले लें। मुंह में जबान है, आप कहे तो कुछ भी सकते हो। मुंह में जबान है, कहे तो कुछ भी सकते हो, लेकिन साबित कर पाना आसान नहीं है। ताजियादारी को न आज तक कोई हराम साबित कर सका है, न हराम साबित कर पाएगा। अजीजान मोहतरम, ताजियादारी कोई आज की चीज नहीं है। सैकड़ों साल से ताजियादारी होती चली आ रही है। ताजियादारी हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों का मामूल रही, बिला इख्तिलाफ, बिला इख्तिलाफ सारे मुसलमानों का मामूल। ताजियादारी की शुरुआत कब से हुई ये बात तहकीक से नहीं कही जा सकती, लेकिन सुल्तानुल हिंद अताउर रसूल ख्वाजा खाजगान हुजूर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चांदी का ताजिया शरीफ आज भी अजमेर शरीफ में हजरत बाबा फरीद के चिल्ले में मौजूद है, जिसकी 25 मुहर्रम को जियारत कराई जाती है। 25 मुहर्रमुल हराम को आज भी हुजूर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के चांदी के ताजिए की जियारत कराई जाती है। ताजिए की रिवायत बहुत पुरानी है। ताजिया अल्लाह वालों का मामूल है, ताजियादारी अल्लाह वालों का मामूल है। लोग कहते हैं कि तैमूर लंग बादशाह ने ईजाद की, ये बात गलत है। दूसरी बात कहते हैं कि तैमूर लंग बादशाह शिया था, ये भी गलत है। न तो ताजियादारी के मुजीद हजरत तैमूर लंग थे और न ही हजरत तैमूर लंग रहमतुल्लाह अलैह शिया थे, सुन्नी थे। हजरत सैयदना अमीर कुलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के पीरो मुर्शिद हैं, उनके वो मुरीद थे। मदार पाक ने भी उन्हें 7 पुश्तों की बादशाहत की बशारत दी थी। वो आशिक़े अहले बैत थे। इश्क़े अहले बैत की वजह से बाज़ अकाबिर ने उनकी मग़फ़िरत का मुजदा पाया। वो आशिक़े अहले बैत थे। हो सकता है कि उन्होंने अपने ज़माने में ताजियादारी को फ़रोग़ दिया हो। समझदारी नहीं है इन लोगों में। अरे यहां से ले जाते, चल भाग। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना
व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना हबीबिना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलल्लाह। वो आशिक़े अहले बैत थे, ताज़ियादार ज़रूर रहे होंगे और मुमकिन है उन्होंने अपने ज़माने में ताज़ियादारी को फ़रोग़ दिया हो, लेकिन वो ताज़ियादारी के मुजिद नहीं थे और वो शिया नहीं थे। ताज़ियादारी का मुजिद उनको कहना गलत, उन्हें शिया कहना गलत। ये मुखालिफीन ताज़िया की दोनों बातें झूठी। ताज़ियादारी तो अहले सुन्नत का शियार है। जब इस मुल्क में राफिजी नहीं थे, शिये नहीं थे, तब भी यहाँ ताज़ियादारी सुन्नी मुसलमान बल्कि औलियाए किराम करते थे और आज भी करते हैं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। आज भी करते हैं। तो राफिजियों का शियार कह के नाजायज कहना भी गलत और बातिल फतवा है। शियार वो होता है कि किसी चीज के अंदर, किसी चीज में वो चीज पाई जाए, दूसरी चीज में पाई ना जाए। एक जमात के अंदर वो तौर तरीके पाए जाएं, दूसरे में ना पाए जाएं, तो वो शियार है। लेकिन जब दोनों जमातों में एक ही तरह का तरीका पाया जाए तो वो शियार नहीं रहता है, वो पहचान फिर किसी की नहीं रहती, तो दोनों का तरीका है। तो हजरात गिरामी, ताज़ियादारी की इब्तिदा अहले सुन्नत वल जमात अकाबिरे अहले सुन्नत ने, औलिया किराम ने की और आज भी सुन्नी मुसलमान ताज़ियादारी करते हैं। तो उसे शियारे रवाफिज कहना बिल्कुल गलत, झूठ, हराम है। शियारे रवाफिज कहने वाले मौलवियों और मुफ्तियों को तौबा करना चाहिए इतना बड़ा झूठ बोलने से। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो राफिजियों का शियार नहीं है, इसलिए भी नाजायज कहने वालों का रास्ता बंद जी। इसी पे तो बुनियाद रखी। नाजायज इसलिए है कि राफिजियों का शियार है और है ही नहीं, है ही नहीं। तुम्हारे झूठ बोलने से थोड़े होता है, वाह, तुम्हारे झूठ बोलने से थोड़े होता है। तारीख से आप साबित नहीं कर पाओगे कि सबसे पहले किस राफिजी ने शिया बनाया, ताज़िया बनाया था। कौन से वो राफिजी थे जिन्होंने ताज़ियादारी को अपना शियार बनाया? कोई साबित नहीं कर सकता। ताज़िया मुखालिफिन को मेरा चैलेंज है, कभी नहीं साबित कर पाएंगे कि ताज़ियादारी के मुजीद रवाफिज हैं। ताज़ियादारी के मुजीद बुजुर्गाने दीन हैं, ताज़ियादारी के मुजीद बुजुर्गाने अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत का मामूल है, अहले सुन्नत का तौर तरीका है, अहले सुन्नत का शियार है। रवाफिज का शियार कहना अहले सुन्नत को इल्जाम लगाना और झूठ बोलना है, जो बजाय खुद हराम है। और ऐसे कौल से मुफ्ती साहब पर तौबा लाजिम है। वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। बोले ताज़िया अगर हुसैन पाक के रोजे के नक्शे के मुताबिक हो तो जायज, अगर नक्शे के मुताबिक ना हो तो नाजायज। वाह 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 वाह। शरीयत की किस दलील से आपने ये फलसफा बयान कर दिया? हमारी शरीयत में कहाँ मुमानियत है किसी ऐसे नक्शे की, किसी ऐसी तस्वीर की जो जानदार का नक्शा या जानदार की तस्वीर ना हो? आम इजाजत है, आम इजाजत है, शरीयत में जायज है। गैर जानदार की तस्वीर और गैर जानदार का नक्शा शरीयत में जायज है। शरीयत जिसको जायज रखे उसे नाजायज कहने वाले आप कौन हैं? आप मसनद इफ्ता पर बैठकर झूठ बोल रहे हैं, शरीयत पर इफ्तिरा कर रहे हैं। आप पर तौबा लाजिम है, ऐसे मुफ्ती पर तौबा लाजिम है जो मसनद इफ्ता पर झूठा फतवा दे। ताज़िया रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इजाजत से बनता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नक्शे बनाने की इजाजत दी है। एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं जन्नत की चौखट चूमूंगा। काम तो मेरा हो गया, मुराद तो पूरी हो गई, अब मैं मन्नत कैसे गुजारूं? जन्नत की चौखट को मैं कैसे चूमूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी माँ के कदमों को चूम ले, गोया कि तूने जन्नत की चौखट चूम ली। बेशक। या बाप की पेशानी को चूम ले,
गोया कि तूने जन्नत की चौखट चूम ली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप नहीं है, इंतकाल हो चुका है दोनों का। फरमाया उनकी कब्रों पे जा, माँ की कब्र को पैंती की तरफ से चूम ले। वहाँ भी कहता है कब्र चूमना नाजायज, शिर्क बिदत। रसूलुल्लाह कहते हैं माँ की कब्र को पैंती की तरफ से चूम ले, बाप की कब्र को सराहने की तरफ से चूम ले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप किस कब्रिस्तान में दफन हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन पर 2 लकीरें खींच ले। क्या कर ले? 2 लकीरें खींच ले। एक को माँ की कब्र तसव्वुर कर और एक को बाप की। मुसलमानों इंसाफ के साथ बतलाओ, जमीन पर ये खींची हुई 2 लकीरें क्या कब्र का हूबहू नक्शा है? जमीन पर खींची हुई ये 2 लकीरें क्या कब्र का हूबहू नक्शा है? नहीं है ना, बल्कि एक तसव्वुर है। ये एक तसव्वुर है कि माँ की कब्र तसव्वुर कर लो, बाप की तसव्वुर कर लो। तो फिर जो अकीदत के साथ, एहतराम के साथ, एहतिमाम के साथ नक्शा तैयार किया गया है कि यह रोज़ा इमाम का नक्शा है, वो नाजायज कैसे हो जाएगा? वो नाजायज कैसे हो जाएगा? और माँ बाप की कब्र तसव्वुर करके लकीरों को चूमना, उनकी ताजीम करना नबी पाक के इरशाद से साबित है। तो फिर हुसैन पाक के रोजे का नक्शा बनाना और उसकी ताजीम करना भी उसी हदीस पाक से साबित है। बेशक नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, जिक्र शहीद आज़म जिंदाबाद, दमदार, बेड़ा पार, दमदार, बेड़ा पार। दमदार। रसूलुल्लाह हमको कब्र के नक्शों की ताजीम सिखा रहे हैं और आप कह रहे हो कि ताजिया आ रहा हो तो मुंह फेर लो। रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि कब्र के नक्शे को चूमो। बज़बाने दीगर रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि ताजिया चूमो और आप कह रहे हो कि ताजिया आ रहा है तो मुंह फेर लो। शरीयत के खिलाफ, किस कदर ये बातें शरीयत के खिलाफ हैं और मुफ्ती लोग ऐसी बातें करें, ताज्जुब है, अफसोस है। बोले कि ताजिया बना लेना तो ठीक है, रोज़ा इमाम से मुशाबे हो तो उसको पाक साफ बुलंद वाला जगह पर रख दो, लोग ताजिए की जियारत करने आए, लोगों की जियारत करने ताजिया न जाए। लेकिन बुजुर्गों की अक्ल को ये कहां पहुंचेंगे? रसाई अहले दिल की है जहां तक, खिरद वाले न पहुंचेंगे वहां तक। बुजुर्गों ने जो काम मुकर्रर किया है वो किसी हिकमत से, किसी वजह से बुजुर्गों ने सोचा ताजिया बनाकर अगर हम चौक पर ही रखे रहेंगे तो घरों में बैठी हुई पर्दा नशीनें उसकी जियारत से महरूम रहेंगी, या फिर वो भी जियारत करने मर्दों के साथ चौक पर आएंगी तो औरतों मर्दों का खल्त-मल्त लाजिम आएगा, बेपर्दगी होगी, फितने का अंदेशा है। तो इसलिए बुजुर्गों ने चौक पर ही रखा रहना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उन्होंने फैसला लिया कि ताजिए को गलियों में गश्त करा दिया जाए ताकि घरों में बैठी हुई पर्दा नशीनें अपने दरवाजों से, खिड़कियों से, झरोकों से पर्दे के साथ ताजिए की जियारत कर लें, लोगों के मजमे में ना आए। वाह जिंदाबाद, क्या बात है। इस मकसद से बुजुर्गों ने ताजिए का गश्त करवाया। अब घरों में जरा नारा बुलंद कर दे मुफ्ती साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार मसलके इमाम आज़म हुजूर मुफ्ती वक्त हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद निसार हुसैन साहिब किबला, शहजादाए मुजद्दिदे मुरादाबादी, शहजादाए इंतिखाबुल उलमा, शेर बे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती इंतसाब हुसैन साहिब कदीरी मदारी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए हजरत।
तशरीफ रखिए आप हजरात। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये तशरीफ लाएं, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप हजरात, तशरीफ रखें। बुजुर्गों ने ये इंतजाम तो कर दिया कि मर्द और औरत चौक पर इकट्ठा होकर फितने का सबब न बने, इसलिए ताज़िए का गश्त गलियों में करा दिया जाए ताकि पर्दा नशीनें अपने दरवाज़ों से, खिड़कियों से, झरोकों से ताज़िए की ज़ियारत कर लें और फितना पैदा ना हो। ताज़िए का गश्त तो होना है, लाउड स्पीकर था नहीं। ये ताजिया कोई अंग्रेजों के जमाने का थोड़े है, फतवेबाजी तो अंग्रेजों के जमाने में लगाई गई। ये हक है, वाह। ताजिए के खिलाफ फतवेबाजी अंग्रेजों के जमाने में हुई। ताजिया तो बहुत पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है, अंग्रेजों से भी सैकड़ों साल पुराना है। उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं इजाद हुआ था जिससे ऐलान किया जाता कि खवातीन हजरात, पर्दा नशीन माओ बहनों, ताजिया आ रहा है। लाउड स्पीकर नहीं था उस वक्त। ढोल एक ऐसा आला था जिसकी आवाज गूंजदार और बहुत बुलंद होती है। तो लोगों ने सोचा चीखने चिल्लाने से ये बेहतर है कि ढोल बजा दी जाए, उसकी आवाज सुनकर घरों में औरतें समझ जाएंगी कि ताजिया आ रहा है। वाह सुभान। याद रखो, तुमको धोखा दिया जाता है कि ढोल बजाना हराम है। हम भी करें ढोल बजाना हराम है, वो करें नकारा बजाना जायज, हम करें नकारा बजाना भी हराम, पीपा बजाना भी हराम, जमीन बजाना भी हराम, चप्पल बजाना भी हराम। बात समझ में आई? कोई चीज अपने आप में हराम नहीं है, उसके हराम होने की कोई वजह है। ढोल हो, ताशा हो, तबला हो, नकारा हो, डंका हो, इनको बजाना हराम भी है और इनको बजाना जायज भी है। इस्लाम में बजे हैं, अहले इस्लाम ने बजाया है। ढोल अगर ऐलान के लिए मस्जिद में भी बजाया जाए, ऐलान के लिए अगर मस्जिद में भी बजाया जाए तो जायज है। आप में से कोई गए होंगे आगरा और दिल्ली, शाहजहानी जामा मस्जिद में देखा होगा बहुत बड़ा नक्कारा रखा हुआ है। मैंने देखा रमजान के दिनों में इफ्तारो सहर के वक्त वो नक्कारा बजाया जाता है। क्या मकसद? मकसद ये नक्कारे की आवाज सुनकर रोजेदार समझ लें कि इफ्तार का वक्त हो गया। तो नक्कारा बजाकर क्या ऐलान करना है कि इफ्तार का वक्त हो गया, सब लोग रोजा इफ्तार लो। बेशक हक। नक्कारा शहर में बजा के क्या ऐलान करना है कि सहरी का वक्त हो गया, जागो सब लोग, सहरी खा लो, रोजा रख लो। मस्जिद के अंदर, जामा मस्जिद में नक्कारे बज रहे हैं। बजाना अगर हराम होता तो मस्जिद में रमजान के दिनों में बजाया जाता। मालूम हुआ कि हराम हर सूरत में नहीं है, हराम होने की एक सूरत अलग है, जायज होने की सूरत अलग है। ढोल अपने आप में हराम नहीं है, बल्कि उसके बजाने का मकसद और बजाने का तरीका उसको या तो जायज करता है या हराम करता है। ढोल बाजे, पीपे, घुंघरू पुंगरू कुछ भी हो, ये अगर लहवो लाइब के लिए, नाच गाने के लिए बजाए जाएंगे, ये लज्जत नफ्स के लिए बजाए जाएंगे तो हराम है। इनमें से ऐसी साज पैदा हो कि इंसान पर मस्ती की कैफियत तारी हो जाए। जैसे शराबी बदमस्त हो जाता है, ऐसे ही साज सुनने वाला मस्त हो जाए, उसका बदन थिरकने लगे। जब ऐसी साज पैदा हो, जब ये लहवो लाइब के लिए बजाए जाए, जब लज्जत नफ्स के लिए बजाए जाए तो हराम है। चाहे वो ढोल हो, नकारा हो, तबला हो, डंका हो, कुछ भी हो, जब लज्जत नफ्स के लिए बजाए जाएंगे तो हराम है।
लेकिन अगर उनसे ऐलान मकसूद हो किसी चीज का तो वो जायज है, चाहे ढोल हो, चाहे तबला हो, नक्कारा हो, डंका हो, कुछ भी हो, अगर ऐलान के लिए डब डब बेतरतीब आवाजों से बजाया गया तो वो जायज है। तो मुल्ला जी का फलसफा भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है कि ताजिए में ढोल बजाया जाता है इसलिए ताजिया हराम। अगर ढोल बजाना हराम है तो ताजिया क्यों हराम हुआ भाई? ढोल बंद करो ना। कहने लगे आजकल रजाखानी मौलवी जो हैं गले फाड़ फाड़ कर चीख चीख कर कहते हैं कि तुम्हारे घर में अगर मैयत हो जाए, तुम्हारे बाप मर जाएं या भाई मर जाएं, उनका जनाजा ढोल बाजों से लेकर चलोगे, एकदम धोखा, फिराड, आंखों में धूल झोंकना है। ताजिया मैयत नहीं है, ताजिया जनाजा नहीं है। ताजिए को आप जनाजा बावर करा रहे हो, कौम को धोखा दे रहे हो, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? ताजिया ताजिया है, जनाजा कहाँ है? ये ताजिया है, रोज़ा इमाम का तसव्वुराती नक्शा है, ये जनाजा कहाँ है? ये मैयत कहाँ है? इसे जनाजा और मैयत बावर कराना फिराड है, 420 है, फरेब है, धोखेबाजी है। फतवे में धोखाबाजी, शरीयत के साथ खिलवाड़, मुसलमानों को धोखा, मुसलमानों को धोखा, इतना बड़ा फिराड। ताजिएदारी के खिलाफ कोई भी तुक्का सही फिट हो ही नहीं पाया। ताजिया ताजिया शरीफ है, जनाजा नहीं है, मैयत नहीं है। मैयत में और ताजिए में बहुत बड़ा फर्क है। लिहाजा इसे जनाजा बावर कराना, मैयत कहना ये गलत है, ये धोखेबाजी है। ऐसे मौलवियों से, मुफ्तियों से हमको होशियार रहने की जरूरत है। एक मौलवी साहब बोले कि मुहर्रम में मसनूई कब्रें बनाई जाती हैं। ये भी फिराड, ये भी खुला हुआ फरेब, ये भी धोखा, आंखों में धूल झोंकना। कौन बनाता मसनूई कब्रें? आज तक हमने तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखा नहीं कि मुसलमान मुहर्रम में मसनूई कब्र बनाते हों। मसनूई कब्र जानते हो क्या होती है? मसनूई कब्र ये होती है कि ये जमीन पे कब्र तो थी नहीं, किसी ने तुरबत नुमा एक ढेर बना दिया जो देखने में कब्र मालूम हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कोई दफन नहीं है। अंदर दफन कोई नहीं है, ऊपर से तुरबत नुमा बना दिया। इससे लोग धोखा खा रहे हैं कि ये किसी की कब्र है, इसके अंदर कोई दफन है। यह है मसनूई कब्र, और ऐसी कब्र को बनाना शरीयत में मना किया गया है, क्योंकि ये धोखा है ना, बेशक धोखा है। रजाखानी मौलवियों के अलावा शायद ही कोई इतना बड़ा बेवकूफ हो जो खपाज से बनाए हुए ताजिए कब्र के नक्शे को, जो कागज, पन्नी या कपड़े से सजाया गया है और जिसे लोग कालों पर लिए लिए इधर उधर गश्त कर रहे हैं, उसको मसलूस को कब्र समझ बैठे। ये रजाखानी मौलवियों के अलावा इतना बड़ा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। आप लोगों ने देखी, आप लोगों ने वो ताजिया देखा जो तुरबतों वाला होता? कहीं देखा किसी जगह जियारत की? नहीं देखा। जहां भी होते हैं तो कपाज के बने हुए होते हैं, कागज, पन्नी या कपड़े से सजाए हुए होते हैं और लोग उन्हें कांधों पर लिए लिए फिरते हैं। देखने वाला दूर से ही समझ जाता है कि ये कपाजों का ढांचा है, ये ताजिया है, इसके अंदर कोई दफन नहीं है, ये कब्र नहीं है। लेकिन रजाखानी मौलवियों की अकलें तो मारी गई हैं।
वो कहते हैं कि मुहर्रम के दिनों में मसनूई कब्र बनाते हैं। अरे ये मसनूई कब्र नहीं है, बल्कि ये कब्रों का नक्शा है, ये कब्रों का नक्शा है। और नक्शा बनाने की इजाजत शरीयत में है, शरीयत ने मना नहीं फरमाया है। ये मसनूई कब्र नहीं है, तो इसे मसनूई कब्र कह के आप ताजियादारी को नाजायज करार दे रहे हो। तो ये भी तुक्का आपका फिट बैठा नहीं। बात यह है कि ताजियादारी तो जायज है ही, और जायज को कोई नाजायज साबित करे तो शरीयत से तो साबित कर नहीं सकता जी। वो फिराड ही करेगा, इधर उधर से जुगाड़ें लगाएगा, तुक्के भिड़ाएगा, जुगाड़ों और तुक्कों से नाजायज और हराम साबित करेगा। ताजियादारी के लिए यही हुआ। जब तक इस मुल्क में अंग्रेज नहीं आए थे, बिला तफरीक बिला इख्तिलाफ यहाँ के सारे मुसलमान ताजियादार थे। बेशक सारे मुसलमान ताजियादार थे। कभी भी किसी आलिम साहब ने ताजियादारी के खिलाफ फतवा सादिर नहीं किया। एक ऐसा आलिम भी पैदा हुआ जो महज आलिम नहीं था, बल्कि वो बाइख्तियार था, पावरफुल था। शहंशाह औरंगजेब आलमगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बेशक जो बहुत बड़े आलिम, मुफ्ती, मुत्तकी, परहेजगार, मुजद्दिद थे और बादशाह इस्लाम भी थे। बेशक यानी इल्म के साथ साथ फतवा नवीसी के साथ साथ उनको ये ताकत भी हासिल थी कि वो बिदआत को, खुराफात को, हराम कामों को अपनी ताकत से बंद करा सकते थे, रोक सकते थे। उनका एक बहुत बड़ा इल्मी कारनामा है फतावा हिंदिया, जिसको फतावा आलमगीरी भी कहते हैं। बहुत से उलमाए किराम की निगरानी में आपने वो फतवों का मजमुआ तैयार कराया, बेशक फतावा आलमगीरी। पूरे फतावा आलमगीरी को आप पढ़ जाइए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि ताजियादारी हराम, कहीं भी नहीं लिखा होगा कि ताजिया बनाना नाजायज। ये तो कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन तारीख से ये साबित है कि उसी मुफ्ती ने, उसी आलिम दीन ने, उसी मुत्तकी परहेजगार ने, उसी मुजद्दिद दीन ने, उसी बादशाह इस्लाम ने एक ताजिए को अपने सर पर रखकर चौक पर पहुंचाया। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तारीख में ये तो मिलेगा कि ताजियादारी के मामले में दो पार्टियां लड़ गईं, तो आपने ताजियादारों के हक में फैसला सुनाया और ताजिया उठवाया। बेशक हक है, जिंदाबाद। लेकिन ताजियादारी के खिलाफ उनका भी कोई फतवा नहीं मिलेगा। ताजियादारी के खिलाफ जो फतवे अब तक मेरे सामने आए और जहां तक मुमकिन है जो लिखे गए वो अंग्रेजों के जमाने में ही लिखे गए। उसमें वजह थी, बिला वजह नहीं हुआ। मुहर्रम के महीने में खास तौर से ताजियों के जुलूस में अखाड़ा होता है। अखाड़ा जानते हैं? जी बेशक। लाठी चलाने का फन, तलवार चलाने का फन, फुनूने जंग सीखना, उनकी मश्क करना और उनका मुजाहिरा करना, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका और मामूल रहा है। मौलवी साहब लिखते हैं कि ये लाइव लाइव है, लाठी वगैरह नहीं खेलना चाहिए, ये नाजायज। इस्लाम में यही तो एक खेल है जिसको जायज रखा गया है। यही तो वो खेल है जो सहाबा किराम ने भी खेला है, यही तो वो खेल है जो हुसैन पाक ने भी खेला है। इसको तुम नाजायज कहते हो? बेशक। दीन की हिफाजत के लिए, हक की हिमायत के लिए, अपनी जानो माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए इस फन को सीखना और इस खेल को खेलना जरूरी है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत मौलवी साहब कहते हैं नाजायज है। तो ये अखाड़ा था जिसकी वजह से ताजियादारी को अंग्रेजों ने हराम कहलवाया, लिखवाया। अंग्रेज जब यहां आए
उन्होंने यहाँ की हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी। मुसलमान हमेशा यहूदो नसारा को धूल चटाते आए थे जी। तो मुसलमानों से वो डरते भी थे। उन्होंने यहाँ की हुकूमत मुसलमानों से छीनी थी। उन्हें ये डर रहता था कि मुसलमान कभी एकजुट होकर, एक ताकत होकर कहीं अंग्रेजी सरकार का तख्ता न पलट दें, इसलिए अंग्रेज तरह तरह की साजिशें रचते थे मुसलमानों में इख्तिलाफ और फूट डालने की। अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ और अंग्रेजों ने अपने जुल्म सितम शुरू किए तो 1763 ईस्वी में, हम 1857 के गदर की बात नहीं कर रहे हैं, 1763 ईस्वी में हजरत बाबा मजनू शाह मलंग मदारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए और मैदान कारजार में उतर आए। अंग्रेजी फौज से उनकी जंग हुई, अंग्रेज शिकस्त खाकर भाग गए। दूसरी जंग लड़ी गई, तीसरी जंग लड़ी गई, चौथी जंग लड़ी गई, पांचवी जंग लड़ी गई। पांचों जंगों में से कोई भी जंग अंग्रेज जीत नहीं पाए और अंग्रेज भाग जाते थे। पांचवी जंग में हजरत बाबा मजनू शाह मलंग मदारी को मुजफ्फरपुर बिहार में गोली लग गई। आप जख्मी हो गए और वसीयत की कि हमको मक्कनपुर शरीफ पहुंचा दो। हजरत बाबा मजनू शाह मलंग मदारी मक्कनपुर शरीफ पहुंचा दिए गए, वहीं उनकी शहादत हुई। लेकिन अंग्रेजों से ये जंग जारी रही। उनके मुतबन्ना चिराग अली शाह और मूसा शाह ये जंग लड़ते रहे और अंग्रेजों को धूल चटाते रहे। अंग्रेज हैरत में थे कि ये मामला क्या है, ये लोग फौजी नहीं हैं, इनके पास कायदे के हथियार असलहे नहीं हैं। उसके बाद ये हथियार बंद ट्रेनिंग याफ्ता फौजियों से लड़ रहे हैं। वो गौर करने लगे, ढूंढने लगे कि आखिर इनके ट्रेनिंग कैंप कहाँ हैं, जहां से इन्होंने ये जंग की ट्रेनिंग ली है, जहां से इन्होंने मशक की है। उनको कहीं कोई ट्रेनिंग कैंप नजर नहीं आया। उनकी नजर पड़ी मुहर्रम के अखाड़ों पर। उन्होंने देखा कि ये वो जगह है कि जिसमें तरह तरह के जंगी फुनून का मुजाहिरा करते हैं मुसलमान। बेशक तरह तरह के जंगी फुनून सीखते हैं। और उन्होंने देखा कि मुहर्रम के दिनों में मुसलमान एकदम जज्बाती होता है, जोशे जिहाद से सरशार होता है। एक एक मेले में हजारों हजारों का मजमा। अंग्रेज खौफजदा हुए कि अगर ये कौम बगावत कर देगी तो इनकलाब आ जाएगा। तो अंग्रेजों ने सोचा कि इनका ये सिस्टम खत्म किया जाए, इनकी तवज्जो मुहर्रम और ताजियादारी से हटाई जाए। अब अंग्रेजों ने शोरशे छोड़ना शुरू किए अपने एजेंटों के बीच। याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नासु अला दीने मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आ गए थे तो सारे के सारे मुसलमान कट्टर मुसलमान रह गए थे। कुछ दुनियावी दौलत के हरीस और लालची भी होते हैं जो अपना ईमान बेचते हैं, जो अपनी इज्जत आबरू को बेचते हैं। अंग्रेजों ने अपने एजेंटों के जरिए से ये अफवाह फैलाना शुरू की कि इस्लाम में ढोल बजाना हराम है, ताजिया में ढोल बजते हैं, इस्लाम में औरतों का बेपर्दा होना हराम है, ताजिया में औरतें बेपर्दा होती हैं। इसी किस्म की अफवाहें उन्होंने गर्म कर दी। धीरे 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 आम चर्चे में ये बातें आने लगी। मुफ्तियों के पास फतवे पहुंचे। उन्होंने सूरत हाल को देखकर बाद मुफ्तियों ने लिख दिया नाजायज़ व हराम। अंग्रेज का एजेंट बहरुल उलूम हजरत अल्लामा अब्दुल अली फिरंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह के पास इस्तिफ्ता ले गया और ताजियादारी की बिगड़ी हुई सूरत को उसमें पेश करके नाजायज़ व जायज़ का फतवा लिया। आपने
सूरत मुस्तफसरा के मुताबिक तहरीर फरमा दिया कि ऐसी ताजियादारी नाजायज। नवाब साहब को मालूम हुआ कि मुफ्ती साहब ने ताजियादारी को नाजायज लिख दिया, तो उन्होंने कहा मैं उनको अपनी रियासत से निकाल दूंगा। ये खबर मुफ्ती साहब तक पहुंच गई कि नवाब साहब यहां से निकाल देंगे। मुफ्ती साहब ने सोचा कि जब वो निकाल देंगे तो इससे बेहतर है मैं खुद निकल जाऊं। आपने अपना सामान भरा और वहां से निकल खड़े हुए, मद्रास पहुंचे। मद्रास के नवाब ने शायाने शान इस्तकबाल किया और बड़ी कदर व मंजिलत के साथ उनको अपने यहाँ उस्ताद मुकर्रर कर लिया। मुहर्रम शरीफ का महीना आया, ताजियादारों में तैयारियां शुरू हो गईं। अंग्रेज जानता था कि ये वही मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने लखनऊ में ताजियादारी के अदम जवाज पर फतवा लिखा। सोचा कि मुफ्ती साहब तो वही है, फतवा तो यहां भी वो वही वाला देंगे। वहां तो एजेंट पहुंचा था, वो मुसलमान था, तो साजिश को समझ नहीं पाए थे। यहां अंग्रेज डायरेक्ट पहुंच गया। आपने इस्तिफ्ता देखा, अंग्रेज देखा, सोचा कि जायज ना जायज, हराम हलाल का मसला तो हमारा है, ये तो हमारे दीन का मसला है। अंग्रेज को इससे क्या लेना देना है? हम जायज करें ना जायज करें, हराम करें हलाल करें, हमारे मामले में इसका क्या दखल है? आप समझ गए जरूर कोई साजिश है। आपने इस्तिफ्ता रख लिया, अपने लोगों से कहा कि तलवार हथियार उठा लो। सब लोग हथियार बंद हो गए। फरमाया अगर अंग्रेज ताजिया रोकेंगे तो हम अंग्रेजों से जिहाद करेंगे। 3 दिन तक उन्होंने अपने लोगों को हथियार नहीं रखने दिए, सब लोग हथियार बंद रहे। आखिर अंग्रेज आजिज आ गए कि ये सब तो हथियार उठाए हुए हैं, माहौल गर्म हो रहा है, जंग के इम्कानात हैं। अंग्रेज आए, बोले कि आप अपना ताजिया उठाइए, हम ताजिया नहीं रोकेंगे। तो ताजियादारी के खिलाफ फतवाबाजी अंग्रेजों की साजिश है, अंग्रेजों की साजिश है। अंग्रेजों की आमदे हिंदुस्तान से पहले ताजियादारी तो थी, मगर ताजियादारी के खिलाफ किसी भी मुफ्ती ने कोई फतवा नहीं दिया था, क्योंकि ताजियादारी शरअन जायज है और जो चीज शरअन जायज है उसे नाजायज व हराम साबित किया तो जा सकता नहीं। तुक्के ही भिड़ाए जाएंगे, जुगाड़े ही लगाई जाएंगी, चाहे वो सही बैठे या न बैठे। तो जुगाड़े भिड़ा के, तुक्के भिड़ा के ताजियादारी को नाजायज व हराम किया गया, शरई उसूल से नहीं। आप लोग याद रखें कि हम किसी मौलवी के कौल को, किसी मौलवी की तहरीर को दीन नहीं मानते। हमारा दीन किसी मौलवी की तहरीर या उसकी तकरीर नहीं है, बल्कि हमारा दीन दीन इस्लाम है। अगर कोई मौलवी हमारे दीन के मुताबिक बात कहेगा तो वो काबिल तस्लीम है, और हमारे दीन के उसूलों से हटकर कोई कुछ कहे तो वो काबिल रद्द है, उसे नहीं माना जाएगा। महज मौलवी के कहने से फतवा नहीं बन सकता, मौलवी के कह देने ही से दीन नहीं बन सकता। मौलवी की मिसाल वकील जैसी है। मौलवी कानून इस्लाम का वकील है, जैसे अदालत का वकील कानून दां होता है, कानून को वो जानता है। वकील कानून दां होता है, कानून साज नहीं होता। वकील कानून साज नहीं होता, बल्कि कानून दां होता है। अदालत में 2 वकील खड़े हुए, दोनों भारी भरकम वकील, दोनों चोटी के वकील, और दोनों में किसी मसले को लेके बहस हुई। एक कुछ कहता है और एक कुछ कहता है। बात एक ही है, एक बात को अपने अपने तरीके से साबित करना चाह रहे हैं। होता क्या है कि एक वकील मुकदमा हार जाता है और एक जीत जाता है। भाई अदालत ने हरा क्यों दिया?
हरा क्यों दिया? वो तो वकील साहब थे ना, वकील साहब जो कहेंगे वही तो कानून है ना, वकील साहब जो कहेंगे कानून तो वही है कि नहीं? वकील साहब जो कहें वही कानून। तो अदालत ने एक वकील साहब को क्यों हरा दिया? ऐसी क्या बात थी? वकील साहब जो कहें वही कानून नहीं है, ये गलत आपने तायद कर दिया। बात समझ में आई? जो कुछ वकील साहब कह दें वही कानून है, ऐसा नहीं है। वकील साहब कानूनदान जरूर हैं, लेकिन उनकी हर बात कानून नहीं है। इसीलिए मुकदमा हारे कि उन्होंने कानून के खिलाफ बात कही थी। उनका वकील होना काम नहीं आया। अदालत ने उनके वकील होने की लाज नहीं रखी। कानून के खिलाफ बोल रहे थे ना, इसलिए उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया और मुकाबिल वकील को कामयाबी दे दी गई, क्योंकि उसकी बात कानून के मुताबिक थी। तो जिसकी बात कानून के मुताबिक है उसकी बात काबिल तस्लीम है, और जिसकी बात कानून के खिलाफ है, जिसकी बात कानून में नहीं है, उसकी बात रद्द की जाएगी। तो उलमा भी दीन के वकील हैं। अगर इनकी बात कानून के मुताबिक हो तो कबूल है, और कानून से हटकर हो तो इनकी बात भी वकील हारे हुए वकील की तरह है। बेशक हक है, जिंदाबाद। तो महज मौलवी होना काफी नहीं है, मौलवी की बात दीन इस्लाम के मुताबिक होना जरूरी है। तो जिस मौलवी की बात शरीयत इस्लामिया के मुताबिक होगी, जो बात शरीयत इस्लामिया के मुताबिक होगी, वो बात काबिल कबूल होगी। अल्लाह तबारक तआला हमें आपको सही फिक्र अता फरमाए और हमको गुमराह करने वालों से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक तआला इश्क़ अहले बैत और ज्यादा से ज्यादा अता फरमाए, और सरकार इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ताज़ियादारी के सदक़े में खुदावंद तबारक तआला तमाम ताज़ियेदारों पर, तमाम आशिक़ाने अहले बैत पर अपना बेपनाह फजलो करम फरमाए। अल्लाह हमारी आपकी सबकी दुआएं कबूल करे, मुरादें पूरी फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।